रावण बड़ा परेशान है, रावण बड़ा दुखी है। कैसे दुखी है? यदि रावण आंख बंद करता है तो रावण को हनुमान जी की पूंछ दिखाई देती है, और आंख खोलता है तो जली हुई लंका नजर आती है। रावण बड़ा दुखी है और निशाचरों की यहां बड़ी दुर्गति हो रही है। यदि गलती से कोई भी बंदर दिख जाता है तो सारे के सारे निशाचर डरने लगते हैं, वो फिर आ गया लंका जलाने वाला। ये गति महाराज रावण की हो रही है। और आज रावण ने अपनी सभा का आयोजन किया। रावण की जब सभा लगी, रावण बड़ा भयभीत है। सभा में विभीषण जी खड़े हो गए। विभीषण जी ने कहा, बोले महाराज आप मेरी बात मानो। क्या? विभीषण जी ने कहा, तात चरण गही मांगहूं राखहूं मोर दुला, सीता देहु राम कहूं अहित न होई तुमा। विभीषण ने रावण से कहा, भैया आप मेरा कहना मानो और आप सीता जी को राम जी को लौटा दो, उसी में ही भलाई है। और हमें पूर्ण विश्वास है यदि आप ऐसा कार्य करेंगे तो आपका कोई अहित नहीं होगा, सर्वत्र कृपा होने वाली है। इसलिए मेरा कहना मानो और सिया जी को आदर सहित भगवान को लौटा दो। रावण ने एक बात कही, रावण कहने लगा, तुम मुझे समझा रहे हो, हमें समझा रहे हो तुम? रावण ने कहा, ये लंका क्यों जली पता है तुम्हें? विभीषण ने कहा नहीं। रावण ने कहा, तुम्हारी नीति मानने से ये लंका जली है। तुमने तो कहा था जब हम उसे मारने जा रहे थे, बोले महाराज ये नीति विरुद्ध है, दूत को नहीं मारना चाहिए। हमने तुम्हारी नीति मानी इसीलिए लंका जली। तुम्हारी नीति मानने से पूरी की पूरी लंका धू धू करके जल गई और पूरी लंका राख हो गई। विभीषण ने कहा, नहीं महाराज आप ऐसा मत कहिए, क्योंकि लंका के जलने का दुख हमें भी है। रावण ने कहा, तुम्हें काहे का दुख? तुम्हारा घर कोई जला है जो तुम्हें दुख हो रहा है? तुम्हारा घर थोड़ी न जला है जो तुम्हें दुख हो रहा है, तुम्हें कैसा दुख? अब रावण ने कहा, मुझे पक्का विश्वास हो गया कि तुम दोनों की ये मिली जुली भक्त थी। कैसे? जब उसे मारने के लिए जा रहे थे तुमने आकर के उसको बचा लिया और उसने पूरी लंका जला दी, लेकिन तुम्हारा घर नहीं जलाया, तुम्हारा घर बचा दिया। मुझे संदेह है कि कहीं तुम दोनों आपस में मिले जुले तो नहीं हो। और ये काम हनुमान जी महाराज कर गए थे। हनुमान जी महाराज ने सुंदर कांड में 4 नीतियों का प्रयोग किया है। 4 नीतियां होती हैं, साम दाम दंड भेद। ये 4 नीति का प्रयोग किया हनुमान जी ने सुंदर कांड में। पहली नीति है साम। साम नीति किसे कहते हैं? साम नीति कहते हैं समझा बुझा कर, हाथ जोड़ लो और मामले का निपटारा करो। विनती करूं जोर कर राव। हनुमान जी ने खूब समझाया रावण को, खूब हाथ जोड़े, खूब विनती करी, लेकिन रावण नहीं माना। ये साम नीति है। दूसरी नीति आती दाम। दाम का अर्थ होता है कुछ ले दे करके सलटारा कर लो। दाम नीति में लोभ दिया जाता है और हनुमान जी ने लोभ दिया। हनुमान जी महाराज ने रावण से कहा, बोले हमारी नीति तुम मान लो, हमारा कहना मानो, तुम्हारा बहुत फायदा होगा। रावण ने कहा, क्या फायदा होगा? हनुमान जी ने कहा, राम चरण पंकज उर्धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं। तुम हमारा कहना मानो, हम तुम्हें
पूर्ण विश्वास दिलाते हैं लंका में तुम्हारा ही अचल राज्य होगा। दाम अर्थात कुछ ले दे करके, लोभ दे करके समझाया जाता है। हनुमान जी महाराज ने दाम नीति से भी समझाया, लेकिन रावण नहीं समझा। साम दाम दंड, तीसरी नीति आती है दंड, धमका करके, डरा करके। और हनुमान जी महाराज ने रावण को खूब डराया। हनुमान जी ने रावण से कहा, देखो हमारा कहना मान लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। तुम जिसके भरोसे होकर के ये निष्कंटक राज्य कर रहे हो, वो भी तुम्हारी कोई मदद करने नहीं वाले। शंकर सहस विष्णु अजतो ही, सकहीन राम कर द्रोही। तुम यदि उस शंकर के भरोसे यदि निश्चिंत होकर के बैठे हो, तो हजारों शंकर भी आकर के कुछ नहीं तुम्हारी मदद कर सकते, इसलिए हमारा कहना मान लो। रावण ने एक भी बात नहीं मानी महाराज। अब हनुमान जी ने विचार के एक नीति बची है, कौन सी? भेद नीति। और रावण ने जब कोई नीति नहीं मानी, तो हनुमान जी ने विचार किया अंतिम नीति काम करेगी। हनुमान जी महाराज भेद डाल गए, इस नीति का प्रयोग किया। हनुमान जी ने दो काम किए। पहला, हनुमान जी महाराज ने विचार किया, इससे शक्ति किससे मिल रही है? विभीषण से। और विभीषण इससे अलग नहीं हो पा रहा, और जब तक इससे विभीषण अलग नहीं होगा, तब तक भगवान इससे कुपित नहीं होंगे। और विभीषण ये सोच करके बैठ जाता है, चलो ठीक है, रावण भले कैसा ही है, लेकिन हमारे लिए तो अच्छा ही है। रावण भले दुनिया वालों के लिए कैसा भी हो, लेकिन हमारे लिए तो रावण बहुत अच्छा है। यही सोच करके विभीषण उससे अलग नहीं हो पा रहा था। अब या तो ये जीव अपनों की लात से सुधरे, नहीं तो संत की बात से सुधरे। सुधरना तो है, या तो संत की बात से सुधर जाओ, या अपनों की लात से सुधर जाओ। और हनुमान जी महाराज भेद डाल गए। कैसे? हनुमान जी महाराज ने विचार के ये काम अभी कर चलो, कहीं न कहीं आगे चल करके फायदा जरूर देगा। भेद कब डाला? लंका जलाने से पहले। जैसे आजकल तो वो घड़ियां नहीं आती, पहले एक अलार्म वाली घड़ी आती थी बड़ी सी, जिसमें अलार्म भरा जाता था। अब अलार्म सोते समय भरते थे हम लोग। जैसे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जो जितने बजे सो रहा है, वो उस समय उस घड़ी में अलार्म भर देता था। 2 बजे का, 4 बजे का, 6 बजे का, 8 बजे का। जिस समय आपने अलार्म भजा, उस समय तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जब ठीक समय आएगा, निश्चित रूप से अलार्म बजेगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक ऐसे ही हनुमान जी महाराज ने यहां भेद डाल दिया। और रावण विभीषण की बात मानता भी था, लेकिन आज रावण ने विभीषण की बात नहीं मानी। रावण ने कहा, हम तुम्हारी बात माने क्यों? हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। तुम्हारी बात मानी इसीलिए पूरी लंका धुधु करके जल गई। अब लंका जली जो तो जली, लेकिन तुम्हारा मकान क्यों नहीं जला? इसका अर्थ स्पष्ट है, तुम कहीं न कहीं उससे मिले जुले हो। मम पुरबसी तपसिन पर प्रीति, सट मिलू जाय तिनहु कहूं नीति। विभीषण ने रावण के बहुत पैर पकड़े, बहुत समझाया, बहुत प्रार्थना करी, बहुत मिन्नतें करी, लेकिन रावण ने आज विभीषण की एक बात भी नहीं मानी और चरण का प्रहार कर दिया, लात का प्रहार कर दिया विभीषण के ऊपर। और जैसे ही रावण के लात का प्रहार विभीषण के ऊपर किया, आज विभीषण को भगवान के चरणों की याद आ गई। हमने कहा ना, या तो संत की बात से मान जाओ, नहीं तो अपनों की लात से तुम्हें मान नहीं। हनुमान जी की बात से नहीं माने, और जैसे आज रावण
जो कह रहा था विभीषण को, बोले सबके लिए कैसा भी, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है। जैसे अपने की लात पड़ी ना तो भगवान के चरण की याद आ गई। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहि जन खोरी। विभीषण ने जाते जाते अब कह दिया, भैया अब आप मुझे दोष मत देना, अब मैं जा रहा हूं। और गोस्वामी जी ने पूरी रामचरितमानस में रावण को कहीं भी अभागा नहीं कहा, भले पापी कह दिया, दुष्ट कह दिया, सब शब्दों से प्रयोग किया है, लेकिन कहीं पर भी रावण को अभागा नहीं कहा तुलसी जी ने। लेकिन जिस दिन से विभीषण जी ने लंका को त्यागा, तब जाकर के रावण को अभागा कह करके तुलसी जी ने संबोधित किया है महाराज। और आज विभीषण जी महाराज मन में प्रभु के चरणों का चिंतन करते हुए जा रहे थे, सोच रहे थे मैं राम जी की शरण में जाऊंगा तो क्या राम जी मुझे अपना लेंगे? अरे मैं उनके शत्रु के पक्ष में से चल करके आ रहा हूं, पता नहीं मुझे अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे। पर भगवान तो दीन बंधु हैं, करुणावाल हैं, भक्त वत्सल हैं। मुझे निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि शायद भगवान मेरे ऊपर कृपा जरूर करेंगे। यही सोच करके भगवान के चरणों का चिंतन करते करते विभीषण जी महाराज आज राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही जा रहे थे, बंदर भालुओं ने देख लिया। महाराज सुग्रीव को जाकर के सूचना दी, बोले महाराज उधर से कोई आया है। बोले कहां से? बोले वहां से, रावण के यहां से, लंका की तरफ से। विभीषण भगवान के चरणों की आस लेकर के जा रहा है। सुग्रीव ने कहा, बोले वही रोक दो, आने मत देना भीतर। और सैनिकों ने विभीषण जी को वही रोक दिया। सुग्रीव चल करके आए, वार्ता हुई। बोले हम राम जी के चरणों की शरणागति लेने के लिए आए हैं, भगवान के पास हम आए हैं। सुग्रीव ने कहा आप ठहरो, हम भगवान तक आपका संदेशा पहुंचाते हैं, उसके बाद में जो होगा हम आपको बताएंगे। और सुग्रीव ने आकर के भगवान से कहा, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई, आवा मिलन दसानन भाई, आवा मिलन दसानन भाई, आवा मिलन दसानन भाई। सुग्रीव ने आकर के राम जी से कहा, प्रभु वहां से कोई आया है। वहां से? कहां से? शत्रु के पक्ष से। और वो अपने आप को दशानन यानी रावण का भाई बताता है। प्रभु आप उससे स्वीकार मत करना, उससे अपनाना नहीं। क्यों? सुग्रीव ने कहा, बोले प्रभु ये शत्रु के पक्ष से आया है और ये हमें मिलना चाहता है। हमें कहीं न कहीं संदेह है कि हमारा भेद जानने के लिए आया होगा। राम जी ने कहा, देखो सुग्रीव, भेद का डर उन्हें रहता है जिनका कोई भेद हो, हमारा तो कोई भेद है ही नहीं, हमें कैसा डर? जाओ लेकर के आओ, ससम्मान उन्हें लेकर के आओ। सुनी प्रभु वचन
हरस हनुमाना। सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना। सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना। सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना। शरणागत वत्सल भगवाना। शरणागत वत्सल भगवाना। शरणागत वत्सल भगवाना। शरणागत वत्सल भगवाना। भगवान तो भक्त वत्सल हैं जी। राम जी ने कह दिया जाओ, हमें कोई भेद का डर नहीं है, उन्हें ससम्मान लेकर के आओ। अंगद को हनुमान को लेने के लिए भेजा। अंगद और हनुमान गए हैं और विभीषण जी को लेकर के आ रहे हैं। आंखों में बस एक ही है कि राम जी के चरणों का हमें दर्शन हो जाए। राम जी से मिलने की आस लेकर के आए हैं। मिल जाओ राम, तरस रही अखियां। और जैसे ही विभीषण चल करके आया, विभीषण ने अपना परिचय दिया, भगवान को प्रणाम किया। कहा प्रभु मैं अपना परिचय देता हूं, मैं रावण का भाई हूं और निशाचर वंश में मेरा जन्म हुआ है। बहुत तरह से यहां वार्ता हुई है। और राम जी ने विभीषण के दीन वचन सुनकर के उसे अपने गले से लगा लिया। और जिसे मेरे प्रभु अपने हृदय से लगा ले, अपने गले से लगा ले, महाराज उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आज भगवान ने विभीषण को अपने गले से लगाया और गोस्वामी जी ने मानस में गाया। कहलंकेश सहित परिवारा। कहलंकेश सहित परिवारा। कुशल कुठार वास तुम्हारा। कुशल कुठार वास तुम्हारा। अस कहीं राम तिलक तेहि सारा। अस कहीं राम तिलक तेहि सारा। सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। राम जी ने आज विभीषण का बड़ा ही सुंदर स्वागत किया। कहो लंकेश, परिवार में सब राजी खुशी से तो है, कुशल मंगल है ना। लंकेश कहकर के आज भगवान ने विभीषण का स्वागत किया। और कहा नहीं जी, बना दिया। मेरे प्रभु ने सागर का जल लिया और राम जी ने सागर के जल से ही आज विभीषण का राज तिलक कर दिया। और जैसे ही राज तिलक किया और सुंदर ऊपर से आज देवताओं की तरफ से वृष्टि होने लगी है। अलबेले राम मेरे अलबेले राम। विभीषण जी बोल रहे हैं, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, अलबेले राम मेरे अलबेले राम। 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 तेरी मर्जी का मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले
कराल हूँ मैं तुम पर न्योछावर, जो भी कराल में हूँ तुम पर न्योछावर। मेरी दौलत सभी तेरे नाम। मेरे अलबेले राम, मेरे राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, तेरे अलबेले राम। थक भी गया हूँ मैं लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। ओ थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। मेरा जीना, ओ मेरा जीना, मेरा जीना हुआ था हराम। मेरे अलबेले राम, मेरा जीना हुआ हराम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले तेरी रजा में अब कर ली है राहें। तेरी रजा में नाम कर ली है राजी। ओ तेरी रजा में अब कर ली है राहें। तेरी रजा में नाम कर ली है राजी। अब दे दो, अब दे दो, अब दे दो सजाया इनाम। मेरे अलबेले राम, अब दे दो सजाया इनाम। मेरे अलबेले राम, तेरी ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो। तेरी ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो। ओ तेरी ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो। तेरी ख्वाहिश मेरी जिंदगी हो। तेरे बिन मेरा, तेरे बिन मेरा, तेरे बिन मेरा जीना हराम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम। मेरे अलबेले राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और आज भगवान ने विभीषण का सागर के जल से बड़ा ही सुंदर तिलक कर दिया। अब भगवान ने विभीषण जी से पूछा, विभीषण अब
आप हमारी कोई सहायता करो, आप हमारी मदद करो। विभीषण ने कहा भगवान कैसी मदद? बोले आप हमें कोई उपाय बताओ कि जिस उपाय के करने से हम सागर को पार कर जाएं। तुम तो यहीं की वासी हो, यहीं की वासिंदे हो, तुम कोई रास्ता तो जानते होंगे, बताओ क्या तुम्हारी मति है, क्या तुम्हारी राय है? विभीषण ने कहा प्रभु हमारा तो एक मन करता है कि आप जाकर के समुद्र से, सागर से अनुनय विनय करें, प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना से कई काम हो जाते हैं। आप जाकर के इनसे प्रार्थना करें, निश्चित रूप से ये हमें रास्ता देंगे। यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करिय सागर सन जाई। आप जाकर के सागर से विनय करें। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। भगवान जब जाने लगे तो विचार किया एक बार लखन से भी सलाह ले ली जाए, लखन का भी मत जान लिया जाए, लखन का क्या मत है। लखन से पूछा भैया आपका क्या विचार है? अब लखन तो लखन है, लखन ने तो अपनी शब्दावली में कहा प्रभु हमारा कहना मानो, यह विनती करने से कोई काम नहीं चलने वाला, विनती करने से काम नहीं चलेगा। आप तो धनुष उठाओ, उस पर बाण रखो और चला दो। काहे को ये प्रार्थना करके आप समय बेकार कर रहे हो? राम जी ने लखन को समझाया नहीं नहीं भैया एक बार प्रार्थना तो करके देखे। राम जी गए और राम जी ने आज समुद्र से बहुत प्रार्थना करी है, विनती करी है महाराज। विनती करते करते 3 दिन बीत गए। विनयन मानत जलदि जड़, गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब, भय बिन हो यन प्रीत। 3 दिन हो गए। लखन ने कहा प्रभु हमने तुमसे पहले ही कहा था, तुम्हें लगे पड़े नहीं नहीं एक बार प्रार्थना करके देख ले। 3 दिन आए गए अभी तक तो आयो भी ना, रस्तों तो बहुत दूर की बात है। भगवान ने फिर कहा बिल्कुल सही कहा है, भय के बिना प्रीत नहीं है। और राम जी बड़े क्रोधित हो गए महाराज। राम जी ने अपना धनुष उठाया और जैसे ही धनुष पर अपना बाण रखा, रखते ही समुद्र जो था, सागर जो था, उसी समय प्रकट हुआ। ब्राह्मण का रूप बनाया, स्वर्ण का थाल लिया, मणियों से भरा और विनय पूर्वक हाथ जोड़ करके भगवान के सामने आ गया। भगवान से प्रार्थना करी प्रभु त्राहि माम, मैं आपके शरण में हूं, रक्षा करो प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा हम आपसे 3 दिन से प्रार्थना कर रहे हैं और आप हमें रास्ता नहीं दे रहे। सागर ने कहा प्रभु आप तो जानते हैं अथाह सागर है और कितने जीव जंतु इस सागर में रहते हैं, हम आपको रास्ता कैसे दे सकते हैं? यदि रास्ता हमने आपको दे दिया तो इस सागर में जो जीव जंतु हैं उनका क्या होगा? तो फिर हम सागर पार कैसे करेंगे? बोले प्रभु मैं आपको रास्ता तो नहीं दे सकता लेकिन रास्ता बता सकता हूं। भगवान ने कहा अच्छा रास्ता बताओ। बोले आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील। इन्हें बचपन से ही ऋषियों का आशीष प्राप्त है। लरिकाई ऋषि आशीष पाए, बचपन से ऋषियों का इन्हें आशीष प्राप्त है। ये जिस भी पत्थर को छू देंगे, जिस पत्थर को जल में डाल देंगे, वो जल में डूबेगा नहीं, तरने लगेगा। और इतना रास्ता बता करके सागर यहां से अंतर ध्यान हो गए। बोले रामचंद्र भगवान की। और सभी भक्तों से निवेदन है जैसे विनय हुआ, जो इस राम कथा में सहयोग करना चाहे वहाँ काउंटर लगा हुआ है, रसीद जो कटवाना चाहे और जो लोटा लेना चाहिए वहाँ भैया बैठा है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, वो कुर्सी सामने लग रही।
पर वहां जाकर के देखोगे आप तब आपको नजर आ जाएगा। और लोटे का शुल्क वहां जाते ही आपको पता लग जाएगा, निर्धारित है। हाँ, 51 रुपए लोटे का शुल्क निर्धारित है। वहां जाते ही आपको भैया नजर आ जाएगा। बोले सीताराम भगवान की जय। तो आपकी सेना में से 2 बानर हैं। मानसकार ने कहा, तिनके परस किए गिरि भारे, तरी हई जल्दी प्रताप तुम्हारे। प्रभु, किसी की भी महिमा हो, पर आपके नाम का तो बड़ा सुंदर प्रभाव है। आपके नाम से जल में पत्थर भी तैरने लगते हैं, क्योंकि प्रभु जो भी होता है ना, सब आपकी इच्छा से होता है। श्री रघुवीर प्रताप से सिंधु तरे पाखान, भगवान राम के प्रताप से, भगवान राम जी के नाम के प्रभाव से जल में पत्थर भी तैरने लगे हैं। अब नल नील ये बानर क्या करते, बड़े बड़े पत्थरों को लेकर के आते, उन पे राम लिखते और महाराज समुद्र में फेंकने लगे। अब समुद्र में जब फेंकने लगे तो एक पत्थर तो जाए महाराज पूरब में, दूसरा पत्थर जाए पश्चिम में। ये तो दुविधा हो गई, पुल कैसे बनेगा। हनुमान जी महाराज ने युक्ति सोची। हनुमान जी महाराज ने क्या किया, एक पर तो लिखा महाराज रा और दूसरे पे लिखा म, और डालने लगे। और जैसे पत्थर डाले जल में, दोनों पत्थर आकर के जुड़ गए। सारे के सारे बंदर भालू अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार पत्थर पहाड़ लेकर के आ रहे थे जी। सब राम काज में सेवा कर रहे थे, जिससे जैसा बनता वो राम कार्य में सहयोग कर रहे थे। सहयोग की तो प्रधानता है जी, सहयोग की प्रधानता है। संत देखो बड़ी सुंदर एक कथा सगाते हैं यहां पर। जब ये बंदर भालू अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार बड़े बड़े पहाड़ लेकर के आ रहे थे, तो यहीं पर एक गिलहरी थी, छोटी सी। गिलहरी ने सोचा, राम के कार्य में सहायता कर देने से ही मेरा जीवन पार हो जाएगा, मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। लेकिन मैं तो नन्ही सी हूं, यहां तो बड़े बड़े पहाड़ लाए जा रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूं। उस गिलहरी ने क्या किया, वो समुद्र में जाती और पानी में लौट करके बाहर आती। समुद्र किनारे बालू होती है महाराज बहुत सारी, उस बालू में लौट जाती, फिर जाती और फारस फिर पानी में लौट जाती, फिर बालू में लौटती, बालू में से फिर पानी में जाती। किसी ने कहा ये ऐसा कर क्यों रही है, क्या कर रही है। गिलहरी से पूछा, गिलहरी तुम ये क्या कर रही हो, बार बार जल में जाते हो फिर बालू में आती हो, बालू से जल में जाती हो। बोले मैं भगवान के कार्य में थोड़ा सहयोग कर रही हूं, सहायता कर रही हूं, ताकि मेरे सहयोग से भगवान का यह पुल बन करके तैयार हो जाए। बोले कैसे। बोले मैं जल में जाकर के बाहर आती हूं, अपने शरीर पर बालू चिपका करके लाती हूं, जाकर के सागर में छोड़ देती हूं। अब बताओ गिलहरी कितनी है, और महाराज इतनी सी वो बालू लेकर के, उससे क्या होने वाला। लेकिन भाव की बातें प्यारे, कहावत कही है ना, डूबते को तो तिनके का भी सहारा बहुत होता है। हमारे जीवन की सार्थकता यही है, हमारा जीवन राम काज में लग जाए, वही जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। हम बड़ा कार्य नहीं कर सकते, हम कथा नहीं करवा सकते, तो जो कथा करवा रहा है या जो कोई आयोजन करवा रहा है उसकी तो सहायता कर ही सकते हैं। अरे धन से नहीं कर सकते तो तन से तो सहायता कर सकते हैं प्यारे। तुम्हारे तन की सहायता भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि जहां मन जाता है वहां तन चला जाता है। जहां मन जाएगा वहां तन चला जाएगा, और जहां तन जाएगा वहां धन अपने आप चला जाएगा। धन लाने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां तन गया वहां धन अपने आप आ जाता है। और सारे बंदर भालुओं ने मिलकर के बड़ा सुंदर महाराज सागर पर सेतु का निर्माण कर दिया। बोले सीताराम भगवान की, भगवान की सारी बंदर भालुओं की सेना मिलकर के जा रही है। कितने बानर हैं, पदम 18 जूथप बानर, 18 पदम बानर थे।
ऐसा मानसकार लिखा है। अब सारे बंदर भालुओं ने चलकर के सागर को पार किया और हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, प्रभु नाम तेरा, प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, प्रभु नाम तेरा, प्रभु नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हे नल नील जात के बानर, 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 राम नाम लिख दिया शिला पर, 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 हो गई सेना हरि बोल। लेकर नाम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, प्रभु नाम तेरा, प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, प्रभु नाम तेरा, प्रभु नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय जय। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, 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 बुरे कर्म में सदा लीन 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 था, और मांगरोल में हरि रामायण तैयार, हरि बोल। राम तेरा लिखी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, बड़ी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, बड़ी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिकाधीश पुकारी, 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 कृष्ण द्वारिकाधीश
स्वयं तार नहीं पाए, जिनको 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 स्वयं तार नहीं पाए, हर नाम लिए से मुक्ति पाए, नाम लिए से मुक्ति पाए, ओ नाम लिए से मुक्ति पाए, हरि नाम लिए से मुक्ति पाए, महिमा नाम अवतार लेकर नाम तेरा, महिमा अवतार लेकर नाम तेरा, महिमा नाम अवतार लेकर नाम तेरा, हरि महिमा अवतार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, प्रभु नाम तेरा, प्रभु राम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, मेरे नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु राम तेरा, प्रभु नाम तेरा, प्रभु राम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, प्रभु नाम तेरा, प्रभु नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर 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 नाम तेरा, बोले रामचंद्र भगवान आने की जय। और इसी बीच एक भामाशाह का नाम आया है, श्री बजरंग लाल जी राठौड़, इनकी तरफ से 1100 रुपए का सहयोग कथा में आया है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। सारे के सारे बानर भालू राम जी का नाम गाते हुए पार चले गए। और सही भी तो है, इस कली काल में पार जाना चाहते हो तो यही राम जी का नाम है, जिसे पकड़ करके, जिसके ऊपर आप बैठ करके राम जी के नाम की नौका पर इस भवसागर से पार हो सकते हो। बाबा ने लिखा भी है, कलयुग केवल नाम आधारा। इस कली काल में केवल नाम ही आधार है। इस नाम को गाते हुए, इस नाम का सहारा लेकर के इस भवसागर से पार जा सकते हो। देखिए, मंत्र जपने के लिए तो कई सारे नियम बताए गए हैं, लेकिन राम जी का नाम गाने के लिए कोई नियम नहीं है। जैसे चाहो वैसे आप राम जी का नाम गा सकते हो। लिखा है बाबा ने, भाई भाई अनक आलस भाई भाई अनक आलस नाम जपत मंगल दिस दस नाम जपत मंगल दिस दस। क्या कहा? भगवान का नाम कैसे भी गाओ मेरी माताओं, भाव से गाओ, कुभाव से गाओ, क्रोध में गाओ, आलस